अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये है एबगार स्कोर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लफ्ज़ एबगार स्कोर, इसका मतलब क्या है। ए से अपीयरेंस, पी से जो है वो पल्स और जी से जो है वो ग्रामियस, ए से एक्टिव और आर से रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एबगार स्कोर की हम बात करते हैं अगर, तो ये जो एबगार स्कोर है, ये एबगार स्कोर में क्या होता है कि ये पैदाइश पर बच्चे की ज़िंदगी के बुनियादी 5 अलामात इसमें देखी जाती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, डिलीवरी के बाद इसका जायज़े के लिए हम फ़ौरी तौर पर हम इक़दाम करते हैं। ठीक है, और ये क्या करना होता है कि ये इसका 1 से 2 का दर्जा हम देते हैं इनको। ठीक है, कि हम 1 नंबर देंगे या 2 नंबर देंगे जो है बच्चे की कंडीशन को देख के। तो इस तरह पाँचों अलामत के दर्जे देकर सबका जो है दर्जा जमा करके मजमूई जो फिर दर्जा होगा उसको हम हासिल कर लेंगे। तो उसका जो है मजमूई जो दर्जा होना चाहिए नॉर्मल वो 10 है। तो फिर बच्चे का अगर एबगार स्कोर जो है वो पैदाइश के 1 मिनट पर 10 से 7 या ज़्यादा 10 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन अगर 7 से कम हो रहा है तो फिर क्या है कि NICU में रखने की, इंतहाई निगहदाश्त में रखने की क्या है कि ज़रूरत पड़ेगी। तो 7 से हमेशा ऊपर ही एबगार स्कोर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं 0, 1 या 2। अब अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दिल की धड़कन जो है अगर मौजूद नहीं है तो हम उसको 0 नंबर देंगे। अगर दिल की धड़कन 100 फ़ी मिनट आ रही है तो हम उसको मतलब 100 आ रही है फ़ी मिनट तो उसको हम 1 नंबर देंगे। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा आ रही है तो फिर उसको हम 2 नंबर देंगे, यानी कि 2 जो है बिल्कुल ओके है, नॉर्मल है। ठीक है, फिर सांस लेने की कोशिश भी जो है वो बच्चा कर रहा है तो उसमें मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो हम 0 देंगे, और अगर आहिस्ता और बाकायदगी से ले रहा है तो हम 1 नंबर देंगे। और अच्छी तरह अगर सांस भी ले रहा, रो भी रहा है तो फिर यहाँ पर हम उसको क्या कर देंगे, 2 नंबर देंगे। फिर अज़लात का तनाव देखेंगे, अगर अज़लात बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, कुछ भी उसमें रिफ्लेक्सेस नहीं है तो हम 0 नंबर दे देंगे। और अगर हाथ पैर थोड़े मोड़ रहा है तो हम उसको 1 नंबर दे देंगे। लेकिन अगर बहुत चुस्त है, एक्टिव है तो फिर हम उसको 2 नंबर देंगे। तहरीक मिलने का जो रद्द अमल होता है, एक्टिव है भी है फिटनेस एक्टिव के नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे। तो अगर तो हमें रद्द अमल नहीं मिला, कोई नहीं है उसका रद्द अमल, तो फिर हम 0 नंबर दे देंगे। अगर बहुत कम है तो फिर हम 1 नंबर देंगे। लेकिन अगर वो खांस रहा है बच्चा या छींक रहा है तो फिर हम उसको 2 नंबर देंगे। फिर आखिर में आ जाता है रंगत। तो अगर रंगत नीला रंग है या पीला रंग है तो हम उसको 0 नंबर दे देंगे। और अगर जो है जिस्म गुलाबी और हाथ पैर नीले हैं तो फिर हम 1 नंबर देंगे। लेकिन अगर सारा जिस्म गुलाबी है तो फिर हम उसको क्या है, 2 नंबर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट जहाँ हमने 0 नंबर दिया है, आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 0 में कुछ भी ठीक नहीं है तो यहाँ हमें CPR करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, और अगर 1 नंबर दिया है तो यहाँ हमें इंतहाई निगहदाश्त NICU में बच्चे को रेफ़र कर देने की ज़रूरत पड़ेगी, NICU में रखना पड़ेगा या अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। और 2 में तो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, हम उसकी मदर को उसका बच्चा जो है वो रिसीव करवाएंगे। तो ये थी हमारी एबगार स्कोर की वीडियो। तो एबगार स्कोर में हमेशा अपने ये 3 दर्जे देने होते हैं, 1 0, 1 और ये 2। तो 0 आपको मैंने बता दिया कि ये नील है और ये CPR करने की ज़रूरत है। और 1 अगर आए हैं ज़्यादा दर्जे तो फिर यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें NICU में रखने की, एडमिट करने की या अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है। और 2 बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो स्टूडेंट अगर इससे रिलेटेड तो हम मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई और इस तरह की वीडियो चाहिए होती है तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।